इंजीनियरिंग, क्या ये शब्द सुनते ही आपके मन में सिर्फ पुल, मशीनें या शायद कंप्यूटर कोड आता है? सोचिए जरा, आज भारत में इंजीनियरिंग इससे कहीं कहीं आगे निकल चुकी है। ये अब सिर्फ डिग्री नहीं बल्कि भविष्य को गढ़ने का नाम है। और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उद्यमिता की सोच, ये दोनों मिलकर एक पूरी क्रांति ला रही हैं। आज हम इसी बदलाव की गहराई में उतरेंगे, देखेंगे कि कैसे भारत में जो पारंपरिक इंजीनियरिंग थी वो अब एआई और बायोमेडिकल इंजीनियरिंग जैसे नए क्षेत्रों में जा रही है। हम ये भी देखेंगे कि कैसे इंजीनियर अब सिर्फ नौकरी नहीं कर रहे हैं बल्कि उद्यमी बन रहे हैं। और हाँ, शिक्षा का स्वरूप कैसे बदल रहा है इस सब के लिए। और क्योंकि आज इंजीनियर्स दिवस भी है तो कुछ खास पहलों पर भी नजर डालेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एआई की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। भारत के टेक और सॉफ्टवेयर सेक्टर में तो जैसे तूफान आ गया है इसका। मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, मॉडल ट्रेनिंग, एनएलपी मतलब नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ऐसे स्किल्स वाले इंजीनियर्स की मांग तो बस पूछिए मत, बहुत ज्यादा है। हाँ बिल्कुल। और ये बदलाव सिर्फ भारत में नहीं है, ये तो एक ग्लोबल ट्रेंड है, पूरी दुनिया में हो रहा है। तकनीक जिस रफ्तार से बढ़ रही है और जैसे इंडस्ट्रीज की ज़रूरतें बदल रही हैं, इंजीनियरों से उम्मीदें अब पहले से कहीं ज़्यादा हैं। मतलब अब सिर्फ टेक्निकल स्किल होना काफ़ी नहीं है, अब नए आइडियाज़ चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग का वो क्रिएटिव तरीका चाहिए। और यहीं पर एक बहुत दिलचस्प बात आती है एआई में नौकरियों की सैलरी। ये आजकल सबसे ज्यादा मतलब हाईएस्ट पेइंग जॉब्स में से एक है। सोचिए, मशीन लर्निंग इंजीनियर, एआई रिसर्च साइंटिस्ट, डेटा साइंटिस्ट, एनएलपी इंजीनियर, कंपनियां इन रोल्स के लिए बहुत शानदार सैलरी दे रही हैं। ऐसा सुनने में आ रहा है कि जो फ्रेशर्स हैं उन्हें पारंपरिक इंजीनियरिंग रोल्स से लगभग 4 गुना ज्यादा सैलरी मिल सकती है। और जो सीनियर पोजीशंस हैं वहां तो पैकेज करोड़ों तक जा सकता है, खासकर बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों और जो नए एआई स्टार्टअप्स आ रहे हैं उनमें। हाँ, ये बात तो है। सैलरीज वाकई काफी आकर्षक हैं, लेकिन ये सिक्के का सिर्फ एक पहलू है ना। इतनी बड़ी सैलरी और भूमिका के लिए स्किल्स भी बहुत खास चाहिए। ऐसा नहीं कि बस डिग्री ले ली और हो गया। इसमें गणित, स्टैटिस्टिक्स, एल्गोरिथम की बहुत मजबूत समझ, वो तो जैसे नींव है। उसके ऊपर से प्रोग्रामिंग भाषाएं जैसे पाइथन आजकल बहुत चल रहा है, या आर, जावा, और फिर एआई लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क्स जैसे टेंसरफ्लो, पाइटॉर्च। ये सब टूल्स हैं जिनसे वो जटिल एआई मॉडल्स बनते हैं, तो इनका अनुभव बहुत जरूरी है। और फिर जैसे एनएलपी हो गया, कंप्यूटर विजन या डेटा मॉडलिंग, इन खास एरियाज की जानकारी हो तो वो प्रोफाइल को और मजबूत बनाती है। इंटर्नशिप और खुद के किए हुए प्रोजेक्ट्स वो भी बहुत मायने रखते हैं। पर अच्छी बात यह है कि एआईसीटी जैसी संस्थाएं हैं, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, वो भी इसमें मदद कर रही हैं। उन्होंने प्रैक्टिस और एआरआई पोर्टल जैसी पहले शुरू की हैं, खासकर टियर 2 और टियर 3 कॉलेजों के छात्रों के लिए, ताकि उन्हें इंडस्ट्री से जोड़ा जा सके, अच्छी रिसर्च इंटर्नशिप मिल सके। यहाँ तक कि चैट जीपीटी जैसे जो एडवांस्ड एआई टूल्स हैं उन तक मुफ्त पहुंच भी दी जा रही है। हाँ, एआई तो ठीक है, बहुत चर्चा में है, पर इंजीनियरिंग का दायरा सिर्फ आईटी या कंप्यूटर साइंस तक ही तो सीमित नहीं है, क्यों? बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, ये एक और ऐसा फील्ड है जो तेजी से उभर रहा है। और यहाँ तो इंजीनियरिंग सीधे सीधे अब जीवन बचाने के काम आ रही है। मतलब इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल करके हेल्थ केयर की समस्याओं को हल करना, बीमारियों को रोकना, उनका इलाज करना, कितना महत्वपूर्ण है ये। बिल्कुल बिल्कुल। आप सोचिए, जैसे 3D प्रिंटेड प्रोस्थेटिक्स यानी कृत्रिम अंग बन रहे हैं, या फिर एआई का इस्तेमाल करके बीमारियों का जल्दी पता लगाने वाले डायग्नोस्टिक उपकरण, ये सब बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की ही तो देन है। इसका स्कोप बहुत बड़ा है। बायोमेडिकल इंजीनियर कंसल्टेंट बन सकते हैं, रिसर्चर, टीचर बन सकते हैं, या फिर साइंटिफिक रिसर्च में जा सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी में, दवाएं बनाने में, मेडिकल डिवाइस बनाने वाली कंपनियों में। ये असल में इंजीनियरिंग और हेल्थ केयर के बीच एक बहुत मजबूत कड़ी है, और समाज के लिए इसकी भूमिका तो बहुत ही अहम है। को हल करने का शायद यही जज्बा इंजीनियरों को एक और दिशा में ले जा रहा है। अब वो सिर्फ कंपनियों के अंदर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे, बल्कि अपनी खुद की कंपनियां शुरू कर रहे हैं, उद्यमी बन रहे हैं। आज इंजीनियर्स दिवस पर भी इसी उद्यमी सोच पर, इसी एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट पर जोर दिया जा रहा है। इसे एक टर्म भी देते हैं, उद्यमशीलता अभिविन्यास, या अंग्रेजी में कहें तो एंटरप्रेन्योरियल ओरिएंटेशन, ईओ। हाँ, एमयू। इसका असली मतलब है कि इंजीनियर अब सिर्फ टेक्निकल प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं है। वो बाजार को समझते हैं, मौके पहचानते हैं और अपने आइडिया को एक सफल बिजनेस बनाने का जोखिम उठाते हैं।
इसमें कुछ खास बातें शामिल हैं, जैसे नयापन लाना, इनोवेटिवनेस यानी कुछ हटके सोचना, पहल करना, प्रोएक्टिवनेस यानी सिर्फ इंतजार न करना बल्कि आगे बढ़कर कदम उठाना, जोखिम लेना, रिस्क टेकिंग जो कि किसी भी नए काम के लिए जरूरी है, और स्वायत्ता, ऑटोनॉमी से काम करना यानी अपने फैसले खुद लेने की क्षमता और आज़ादी। ये गुण सिर्फ नई कंपनियां बनाने के लिए जरूरी नहीं है, बड़ी कंपनियों के अंदर भी ये बहुत काम आते हैं, बल्कि ये प्रतिभाशाली इंजीनियरों को कंपनी में बनाए रखने में भी मदद करते हैं, मतलब टैलेंट रिटेंशन। जब इंजीनियरों को लगता है कि उन्हें अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का, फैसले लेने का मौका मिल रहा है, तो वे ज्यादा संतुष्ट रहते हैं और कंपनी छोड़कर जाने की कम सोचते हैं। ये आजकल बहुत बड़ी चुनौती है कंपनियों के लिए। सही कहा। तो मतलब इस उद्यमशीलता की सोच को सिर्फ कंपनियों में जगह देने से काम नहीं चलेगा, इंजीनियरिंग की जो पढ़ाई है उसे भी बदलना होगा इसके लिए, है ना? सिर्फ किताबी ज्ञान या थ्योरी से तो ये सब नहीं आएगा। एकदम सही, बिल्कुल सही। अब इंजीनियरिंग की पढ़ाई में सिर्फ टेक्निकल चीजें काफी नहीं हैं। अब बिजनेस स्किल्स सिखाने पर जोर है, असल दुनिया की जो चुनौतियां हैं उन पर काम करने पर जोर है, और अलग-अलग फील्ड के लोगों के साथ मिलकर टीम में काम करने पर जोर है। निस्बुड जैसे संस्थान हैं, राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान, वो शिक्षकों और छात्रों दोनों को उद्यमिता का प्रशिक्षण दे रहे हैं। AICTE ने भी अब इंजीनियरिंग छात्रों के लिए इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग अनिवार्य कर दी है। और जैसे अदानी सीमेंट, फ्यूचर एक्स जैसी पहलें हैं, वो अकादमिक जगत और इंडस्ट्री के बीच की दूरी कम कर रही हैं। छात्रों को प्लांट विजिट कराते हैं, वर्कशॉप्स होती हैं, मेंटरशिप मिलती है, ताकि उन्हें पता चले कि इंडस्ट्री में असल में काम कैसे होता है। यहाँ तक कि स्कूल लेवल पर भी काम हो रहा है। अटल इनोवेशन मिशन का मेगा टिंकरिंग डे जैसी एक्टिविटीज, उसमें हाल ही में लाखों स्कूली बच्चों ने हिस्सा लेकर रिकॉर्ड बनाया। तो कोशिश ये है कि बच्चों में छोटी उम्र से ही वो इनोवेशन वाली, कुछ नया करने वाली सोच डाली जाए। लक्ष्य बिल्कुल साफ है, ऐसे इंजीनियर्स तैयार करना जो सिर्फ नौकरी करने वाले ना हो बल्कि नौकरी देने वाले बने। तो कुल मिला के देखें तो भारत में इंजीनियरिंग का भविष्य सिर्फ तकनीकी नहीं है, बल्कि ये बहुत रोमांचक है। बहुत सारे आयाम हैं इसमें क्रिएटिविटी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, उद्यमिता है, और समाज पर एक सकारात्मक असर डालने की जबरदस्त क्षमता भी है। निश्चित रूप से। और आगे बढ़ने के लिए बहुत जरूरी है कि इंजीनियर लगातार सीखते रहें, रुके नहीं, नई तकनीकों को अपनाएं और हाँ, मिलकर काम करें, सहयोग करें। भविष्य के जो इंजीनियर होंगे उन्हें न केवल तकनीकी रूप से बहुत कुशल होना होगा, बल्कि उन्हें बदलते माहौल के हिसाब से ढलना होगा, अनुकूलनशील बनना होगा, इनोवेटिव होना होगा और सामाजिक रूप से जागरूक भी होना होगा। यहाँ पर एक सवाल मन में आता है, सोचने लायक है, कि जब इंजीनियर बड़े पैमाने पर उद्यमी बनेंगे और AI जैसी तकनीकें हमारे जीवन के हर पहलू में, हर सेक्टर में घुस जाएंगी, तब भारत के सामाजिक और आर्थिक विकास की तस्वीर कैसी दिखेगी? क्या बदलाव आएंगे? वाकई सोचने वाली बात है। तो अगर आपको इंजीनियरिंग के इस बदलते और रोमांचक स्वरूप पर हमारी ये पड़ताल दिलचस्प लगी और जानकारी भरी लगी, और आप चाहते हैं कि हम भविष्य में भी ऐसे ही विषयों की गहराई में उतरें, तो हमारे साथ जुड़े रहें। हमने देखा है कि बहुत से दर्शक हमें देखते हैं, नियमित रूप से देखते हैं, लेकिन उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आप भी उनमें से एक हैं तो प्लीज अभी नीचे सब्सक्राइब बटन दबाएं। ये हमें ऐसी और भी गहन चर्चाएं आप तक लाने में मदद करेगा। धन्यवाद।